एक न एक दिन अति पिछड़ा का बेटा उस जगह पे पहुँचेंगे तो काम करेंगे। जैसे कर्पूरी जी पहुँचे उस जगह पे तो अति पिछड़ा के लिए आरक्षण किए, तो सपना साकार होगा। जो आज सपना देख रहे हैं कि एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, तो उसके लिए हम लोग आज संघर्ष करेंगे तो शायद बनेंगे। हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, डे वन से तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम तो कोई सोना का चम्मच लेके जन्म तो लिए नहीं, हमारे पिताजी या माताजी तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो 10 लाख बेरोजगारों को पहली कलम से नौकरी देंगे, आप क्या करेंगे पहली कलम से? नहीं, देखिए, सरकार जो जगह पे पहुंचता है उस जगह पे काम करता है। जैसे मंत्री आज हम बने हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री, 2017 में यही काम के लिए 16 में 17 में हम अनशन में बैठते थे कि सरकार को कहते थे ये सब काम करना है। आज मंत्री बन गए तो उस सब काम हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गया, वो काम मैं आज निर्णय ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो कल मुख्यमंत्री अगर बनता हूँ तो निश्चित तौर पर राज्य का जो समस्या है, जो इशू है, उस सब पे काम करेंगे। सबसे बड़ा इशू है कि अब बेरोजगारी है, और हम लोगों का हमेशा सोच होगा कि जैसे हम लोग अपने आधी उम्र मुंबई जैसे शहर में बिता दिए बचपन, वो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे आने वाला पीढ़ी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता घूमे, उनको अपने राज्य में रोजगार। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मुकेश सहनी ने बड़े अभियान की शुरुआत की है, कर्पूरी ठाकुर महाअभियान की शुरुआत की है। क्या है ये अभियान और क्यों इनको बिहार में इस तरह के अभियान करने की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि ये खुद मंत्री हैं? क्या है अभियान का मकसद? आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पे आज हम लोगों ने उनको याद किया है और आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, संघर्ष करना है। उन्होंने जिस तरीके से बिहार में अति पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने आरक्षण लागू करने का काम किया, और कहीं ना कहीं कह सकते देश में अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय किए, और उस के बाद की सरकारों ने उस अति पिछड़ा कैटेगरी में BC1 में बहुत सारे जाति को जोड़ा गया। तो सरकार का एक अपना पॉलिसी होता है जोड़ने का, कभी सही मंशा होता है जोड़ने का, कभी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए भी जोड़ा जाता है कि इस समूह को काम कर देते तो शायद इसका वोट हमें मिल जाएगा। तो खैर, सरकार ने जो उन्होंने निर्णय लिया उस पर मैं चैलेंज नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो सही है, बट उस कैटेगरी में संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, कोटा। क्योंकि पहले 18% का संख्या आरक्षण था, तो लमसम में 18% की जनसंख्या भी था। तो अभी आज की तारीख में इस जनसंख्या बढ़ के 35% हो गया, लेकिन कोटा आरक्षण का अभी भी 18% है। तो हमारी लड़ाई है कि 15% और, जितना हमारा संख्या उतना ही हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो हमारा आज मांग है कि 15% आरक्षण इसमें बढ़ाया जाए। इसके लिए हमने आज मेगा अभियान हमने जारी किया कि गांव-गांव में, प्रखंड में, गांव में घूमेंगे, अपने लोगों के साथ जाएंगे और अति पिछड़ा समाज जितने भी हमारे 128 जाति है सबको गोलबंद करेंगे। उनके अधिकार के लिए उनको संघर्ष करने के लिए रोड पे उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले कुछ समाज को, लोगों को जोड़ा, संघर्ष किए तो जुड़े, तो उसी तरीके से जो पुराने जो अति पिछड़ा में जो लोग थे वो उन्होंने संघर्ष नहीं किया कोटा बढ़ाने के लिए। तो आज हमारा लड़ाई है कि संघर्ष करें ताकि कोटा बढ़ सकता है। और ये कोटा जो है राज्य सरकार का अधीन है, राज्य सरकार जब चाहे तभी कोटा बढ़ा सकते हैं। और राज्य में ऐसा व्यवस्था है, कई ऐसे राज्य में है कि 69% तक आरक्षण है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब चाहेंगे तभी कोटा बढ़ा सकते हैं। तो हमारा यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोटा बढ़ा दे, या ना तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। एक न एक दिन अति पिछड़ा का बेटा उस जगह पे पहुँचेंगे तो काम करेंगे। जैसे कर्पूरी जी पहुँचे उस जगह पे तो अति पिछड़ा के लिए आरक्षण किए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी अति पिछड़ा का बेटा बिहार का डोर उनके हाथ में आएगा। तो क्या ये तैयारी 2025 को लेकर है? हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, डे वन से तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम तो कोई सोना का चम्मच लेके जन्म तो लिए नहीं, हमारे पिताजी या माताजी तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे नहीं। हम तो गरीब मछुआरा का बेटा है। हम संघर्ष किए, उसके बदौलत आज इस मुकाम तक पहुँचे। तो कल भी हम लोग संघर्ष करेंगे, और जब हम लोग संघर्ष करेंगे, हमारे लोग हमारे साथ होंगे, तो निश्चित तौर पे हम जो चाहते हैं, जो हम सपना देख रहे हैं, वो सपना साकार होगा। जो आज सपना देख रहे हैं कि एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, तो उसके लिए हम लोग आज संघर्ष करेंगे तो शायद बनेंगे। बीते दिनों आपका एक बयान था, वो बयान इस तरीके का था कि आप मांगने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि 2025 में मुख्यमंत्री आप किस तरीके से बने उसकी समीकरण कहीं बिठा रहे हैं क्या?
नहीं देखिए, ये तो हमारे अपने समूह है और हम तो काम करेंगे ना। और भला कौन नहीं सपना देखेगा, कौन नहीं चाहेगा। हम नहीं चाहेंगे कि अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कैसे, जैसे कर्पूरी जी ने संघर्ष करके बने, वैसे अति पिछड़ा का बेटा आने वाले समय में संघर्ष करेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो हम लोग उस रास्ते पे काम करें, अपने लोगों के लिए न्याय करना चाहते हैं। आज देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री बन गए तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो 10 लाख बेरोजगारों को पहली कलम से नौकरी देंगे। आप क्या करेंगे पहली कलम से? नहीं देखिए, सरकार जो जगह पे पहुंचता है उस जगह पे काम करता है। जैसे अब मंत्री आज हम बने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री। 2017 में यही काम के लिए 16 में 17 में हम अनशन पे बैठते थे कि सरकार को कहते थे ये सब काम करना है। आज मंत्री बन गए तो उस सब काम हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गया। वो काम मैं आज निर्णय ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो कल मुख्यमंत्री अगर बनता हूँ तो निश्चित तौर पर राज्य का जो समस्या है, जो इशू है, उस सब पे काम करेंगे। सबसे बड़ा इशू है कि अब बेरोजगारी है। और हम लोगों का हमेशा सोच होगा कि जैसे हम लोग अपने आधे उम्र मुंबई जैसे शहर में बिता दिए बचपन, वो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे आने वाला पीढ़ी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता घूमे, उनको अपने राज्य में रोजगार मिले। तो मैं ये दर्द समझता हूँ, अपने परिवार से दूर रह के उसको कितना तकलीफ होता है वो मुझे पता है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले पीढ़ी जो है वो अपने राज्य में उसको रोजगार मिले। तो सबसे बड़ा काम तो रोजगार का हो। फिर कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तालाब में छोटा मछली या बड़ा मछली है, बड़ा मछली हमेशा छोटा मछली का शिकार कर लेता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि ये बड़ा मछली छोटे मछली का शिकार करे। तो पार्टीशन किया जाए ताकि छोटे मछली के लिए अलग खाना हो, अलग चीज़ें हो, ताकि वो बेहतर ज़िंदगी जिए, और बड़े मछली के लिए भी अलग व्यवस्था हो, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर जिए, तो एक दूसरे को क्रॉस ना करे। तो ये सारे चीज़ें पे हम लोगों को काम करना है। सामाजिक न्याय को मजबूती देना है और बच्चे के लिए पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था कर देना, गरीब लोगों के लिए बेहतर उपचार का व्यवस्था कर देना है। तो यही सब काम जो है वो होगा। और इसमें हर सरकार, हर लोग दावा करते कि हम अच्छा काम करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। जब तक आप खुद हम उस जगह पे से जन्म हमारा हुआ है जिस जगह पे हज़ारों समस्या है जन्म लेता है, वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ। तो मुझे गरीबी पता है। कुछ लोगों को गरीबी पता ही नहीं, तो उसको एहसास क्या होगा। और वो गरीब के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, सिर्फ बोलेंगे लेकिन करेंगे नहीं। गरीब वह जो खुद होगा, जो फील किया होगा, वही व्यक्ति दूसरे गरीब का दर्द को जानेंगे और उसके लिए कुछ करेंगे। जैसे कर्पूरी जी ने किए, तो जैसे लालू जी ने कुछ काम किए, तो उसी तरीके से जो लोग गरीबी नहीं देखा वो कभी काम नहीं कर सकता, खाली बोल सकता है। हम लोगों ने गरीबी देखा है कि कैसे 900 रुपये महीने पे नौकरी करके मैंने पूरे दिन निकालता था। तो आज मैं गरीबी देखा और मुझे पता है कि मुझे मौका मिलेगा तो हमेशा गरीब के लिए काम करेंगे। आज देखिए ना, हम जब मंत्री बनने के बाद भी रोज़ लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज़ संघर्ष कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि मैं 5 दिन के लिए मैं लंदन, अमेरिका या कहीं पे जाके घूम ले, जबकि ऐसा भी हम घूम सकते हैं। ये मेरे पास पहले से ये सारे व्यवस्था है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने लोगों के बीच में ऊर्जा ख़त्म कर रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं कि अपने लोगों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज एक रोज़ भी हम छुट्टी नहीं ले रहे हैं, रोज़ काम कर रहे हैं, पार्टी को विस्तार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा कर रहे हैं, झारखंड में खड़ा कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, बिहार में सभी समूह को जोड़ रहे हैं। कल तक के लोगों को क्या लगता था मुकेश सहनी सिर्फ जात की बात करता है, सिर्फ निषाद की बात करता है। तो मेरे पास जैसे जैसे सोर्सेस होगा, जैसे जैसे हमारे पास ताकत आएगा, वैसे वैसे हम सबकी बात करेंगे। आपने देखा कि 2020 के चुनाव में हम हर जाति धर्म को हमने टिकट दिया। तो लोग अलग अलग समय में अलग अलग बात रखेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है। मैं बिहार में संपूर्ण हर जाति धर्म के लिए 13 करोड़ के लिए काम करूंगा। उसमें काम उसके लिए सबसे पहले करेंगे जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, ये थे मुकेश सहनी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।